नमस्कार प्रिय श्रोताओं, कालरा टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं कालरा साधक। आज श्री बगलामुखी पंजर कवच का स्रोत्र आपने सुना होगा। इस स्रोत्र के बारे में यही कहा जाता है कि यह गुरुमुख से और अपने इष्ट की कृपा से ही मिलता है। आजकल यूट्यूब का टाइम है, इसलिए सब जगह उपलब्ध है। बाकी इसके बारे में ये भी बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने माँ बगलामुखी तंत्र के अंदर लिखा है कि अगर ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ है तो वह यह बगलामुखी पंजर कवच है। तो इस पंजर कवच की आप महिमा और इसकी शक्ति को आप जान गए होंगे। यह पंजर कवच आपके सामने प्रस्तुत है। उससे पहले दो तीन चीज़ें आपको छोटी छोटी बता दूं कि पंजर कवच के अंदर दो जगह शुरुआत में ही जब अथविनियोग आएगा तो उसमें दो जगह आमुक आएगा। पहले आमुक गोत्र आएगा तो अपना आप गोत्र बोल दीजिए। उसके बाद आमुक आएगा तो अपना नाम, अपने पारिवारिक सदस्यों का नाम का उच्चारण कर लीजिए। चावल ले लीजिए, साथ में चावलों को हल्दी के अंदर मिला के रख लीजिए। अगर आप बैठ के पाठ के साथ साथ अगर आप भी थोड़ा प्रयास कर लेंगे तो शायद क्या पता माँ बगलामुखी की कृपा आप पे बन जाए। तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब 10 महाविद्या यंत्र हो या पारद का शिवलिंग हो या पारे का विग्रह हो माँ बगलामुखी के आपके पास, या माँ बगलामुखी की फोटो हो, तो जैसे जैसे शुरुआत के अंदर ध्यान है, मानस पूजन है, न्यास है, अंग न्यास है, कर न्यास है, नारद उवाच है, सबसे आखिर में शिव उवाच है। जैसे ही शिव उवाच का सूत्र शुरू होगा, आप चावल और हल्दी मिश्रित चावलों को यंत्र के ऊपर, फोटो के ऊपर आप समर्पित करते जाएं। थोड़े से अपने पास फूल भी रख लिए, फूल को भी मिला लीजिए बीच में, और एक माँ की जोत जला लीजिए। जोत जो होती है वो अग्नि होती है और अग्नि साक्षी होती है आपकी पूजा की। तो जोत जरूर जला के रखिए और धीरे धीरे अगर माँ की कृपा रही तो आपको परिणाम अच्छे जरूर मिलेंगे। दुश्मनों की, जाने अनजानी तकलीफ़ों की, बुराइयों से आपकी बचाव होगा। दुश्मन स्तंभित होंगे, विचलित होंगे, उनके प्रयास विफल होंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो उसके अंदर माँ बगलामुखी अप्रयश्चित, मतलब कि सोच से भी परे रिजल्ट दे देती है। कभी कभार तो लोगों को मैंने देखा है कि मुकदमे वापस ले लिए लोगों ने। उनका निजी जीवन इतना उलझ जाता है। तो ये सब माँ की कृपा होती है। आप स्रोत्र सुने, अपने मित्रों में, पारिवारिक जनों में शेयर करें, लाइक करें। कोई सुझाव हो तो कृपया मैसेज करें। स्रोत्र सुनने के लिए धन्यवाद। जय माँ बगलामुखी। हर हर महादेव। अथ विनियोग अस्य श्रीमत्पीताम्बरा बगलामुखी पंजररूपमन्त्रस्य भगवान् नारद ऋषि छन्दः जगद्वशङ्करी पीताम्बरा बगला देवता। ह्रीं बीजं स्वाहा शक्ति क्लीं कीलकम् अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुक शर्मण मम स्वशरीररक्षापूर्वकं परसैन्यमन्त्रतन्त्रय
सखयार्थे स्वाभीष्ट सिद्धये च जपे विनियोगः अथर्ष्यादिन्यास भगवते नारद ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे जगद्वशङ्करी पीताम्बरा बगला देवताये नमः हृदये ह्रीबीजाय नमः दक्षस्तने स्वाहाशक्तये नमः वामस्तने क्लीकीलकाय नमः नाभौ मम स्वशरीररक्षापूर्वकम् स्वाभीष्टसिद्धये विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे षडङ्गन्यास करन्यास अङ्गुष्ठाभ्यां नमः तर्जनीभ्यां स्वाहा मध्यमाभ्यां वषट् अनामिकाभ्यां कनिष्ठिकाभ्यां वोषट् करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् अङ्गन्यास हर हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा हुशिखाये वषट् हे कवचाय हौ नेत्रत्रयाय वोषट् हे अस्त्राय फट् अथ व्यापक न्यास मंत्र राज से ही किया जाता है अथ ध्यान मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णाम् पीताम्बराभरणमाल विभूषिताङ्गे देवीं स्मरामि धृतमुत्कटवैरिजिह्वाम् अथ मानसपूजन् श्रीपीताम्बराय नमःलं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि श्रीपीताम्बराय नमः हम् आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि श्रीपीताम्बराय नमः वं वायुत्मकं धूपक परिकल्पयामि श्रीपीताम्बराय नमः अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि अब योनि मुद्रा से प्रणाम करके पंजर स्तोत्र का पाठ किया जाएगा सूत उवाच सहस्रादित्य संकाशं शिवं साम्बं सनातनं प्रणम्य नारद प्राह विनम्रनत कंधरः श्रीनारद उवाच भगवन् साम्ब तत्त्वज्ञ सर्वदुःखापहारक श्रीमत्पीताम्बरादेव्याः पञ्जरं पुण्यदं सदा प्रकाशय विभो नाथ कृपां कृत्वा ममोपरि यद्यहं तव पादाब्जधूलिधूसरित सदा सूत उवाच सहस्रादित्यसङ्काशं शिवं साम्बं सनातनं प्रणम्य नारद
त्राह विनम्रनाथ कन्धर श्रीनारद उवाच भगवन् साम्ब तद्गौनि सर्वदुःखारक श्रीमत्पीताम्बरा देव्याः पञ्जरौ पुण्यतं सदा प्रकाशय विभो नाथ कृपां कृत्वा ममोपरि यद्देहं तव पादाब्जधूलिधौ सरित सदा श्रीशिव उवाच पञ्जरं तत्प्रवक्ष्यामि देव्याः पापप्रणाशनम् यं प्रविश्य न बाधन्ते बाणैरपि नराभुवि श्रीमत्पीताम्बरा देवी बगलबुद्धिवर्धिनी पातु मामनिशं साक्षात् सहस्रार्कयुतदुतिः शिखादिपादपर्यन्तं वज्रपञ्जरधारिणी ब्रह्मास्त्रसंज्ञाया देवी पीताम्बरविभूषिता श्रीबगलाह्यवत्वत्र चोर्ध्वभागं महेश्वरी कामाङ्कुशाकला पातु बगलाशास्त्रबोधिनी पीताम्बरा सहस्राक्षा ललाटकामितार्थदा पातु मां बगला नित्यं पीताम्बरसुधारिणी कर्णयोश्चैव युगपत्कृतिरत्नप्रपूजिता पातु मां बगला देवी नासिका मे गुणाकरा पीतपुष्पै पीतवस्त्रै पूजिता वेददायिनी पातु मां बगला नित्यं ब्रह्मविश्वादिसेविता पीताम्बरा प्रसन्नास्या नेत्रयोर्युगपद्भ्रुवा पातु मां बगला नित्यं बलदा पीतवस्त्रधृक् अधरोष्ठौ तथा दन्ताञ्जिह्वां च मुखगा समा पातु मां बगला देवी पीताम्बरसुधारिणी गले हस्तौ तथा बाहो युगपद्बुद्धिदासताम् पातु मां बगला देवी दिव्यस्रगनुलेपना हृदये च स्तनोनाभावटावपि कृशोदरी पातु मां बगला नित्यं पीतवस्त्रावृता घना जङ्घायां च तथा चोरौ गुल्फयोश्चातिवेगिनी अनुक्रमेण यत्स्थानं तत्केशनखलोममे अश्रु
मासं तथा स्थीनि सन्धय सन्ति मे पराः ताः सर्वा बगला देवी रक्षन्मे च मनोहरा श्रीशिवोवाच इत्येतद्वरदं गोप्यं कलावपि विशेषतः पञ्जरं बगलादेव्या घोरदारिद्र्यनाशनम् पञ्जरं यः पठेत् भक्त्या सविघ्नैर्नाभिभूयते अयाहत गतिश्चापि ब्रह्मा विष्णुआदिसत्परे स्वर्गे मर्ते च पाताले तारकं परमाद्भुतं न बाधन्ते नरव्याघ्रपञ्जरस्थं कदाचन अतो भक्तैः कौलिकैश्च सुरक्षार्थं सदैव हि पठनीयं प्रयत्नेन सर्वानर्थविनाशनम् महादारिद्र्यशमनं सर्वमाङ्गल्यवर्धनम् विद्याविनय सत्सौख्यं महासिद्धिकरं परम् यः पञ्जरं प्रविश्यैवं मन्त्रं जपति वै भुवि कौलिको वा व्यासरति चरेद्भुवि इदं ब्रह्मास्त्रविद्याया पञ्जरं साधु गोपितं पठेत् स्मरेत् ध्यानसंस्थः स जयेन्मरणं नरः सुत उवाच चन्द्रसूर्यसमो भूत्वा वसेत् कल्पायुतं भुवि इति कथितमशेषं श्रेयसामादिबीजम् शतदुरितघ्नं ध्वस्तमोहान्धकारम् समरमतिशयेन प्रातरेवात्रमर्त्यो यदि विशति सदा वै पञ्जरं पण्डितः स्यात्